नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दिल्ली धमाके की तहकीकात में कई बड़े खुलासे हुए हैं और साजिश की परतें एक एक करके खुल रही हैं। आतंकी डॉक्टर उमर के सबसे करीबी तकनीकी मददगार जसीर बिलाल उर्फ दानिश की भूमिका अब पूरी तरह से साफ हो गई है। ये वही शख्स है जो ड्रोन को हथियार बनाने तक में माहिर था और धमाके की पूरी प्लानिंग में उसका दिमाग काम कर रहा था। दूसरी तरफ फरीदाबाद मॉड्यूल की नई तस्वीर सामने आई है, जिसमें डॉक्टर शाहीन, उसकी कथित गर्लफ्रेंड और आतंकी मुजम्मिल एक साथ गाड़ी खरीदते दिख रहे हैं। जसीर बिलाल को जम्मू कश्मीर से दिल्ली लाकर पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। कुलगाम में बीजेपी नेताओं ने उमर के वीडियो को सख्ती से गलत ठहराया, तो वहीं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री सीएम उमर अब्दुल्ला ने अपील की है कि जांच के नाम पर बेगुनाह कश्मीरियों को निशाना ना बनाया जाए। दिल्ली की अदालतों को मिली बम की धमकियां भी माहौल को और गर्म कर रही हैं। आखिर इस मॉड्यूल की जड़ें कहां तक फैली हैं, नए सबूत क्या बयान कर रहे हैं, पूरी खास रिपोर्ट देखिए। दिल्ली धमाके की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों ने आतंकी डॉक्टर उमर की करीबी मददगार जासिर बिलाल की भूमिका साफ कर दी है। जासिर वही इंसान है जिसने उमर को लगातार टेक्निकल मदद दी। एजेंसियों के मुताबिक वो ड्रोन तक मॉडिफाई कर सकता था और धमाके की पूरी प्लानिंग में उसकी भूमिका बेहद अहम रही है। ये पहली बार है जब इस मॉड्यूल का तकनीकी चेहरा इतनी स्पष्टता से सामने आया है। इसी साजिश के तार अब फरीदाबाद मॉड्यूल तक सीधे जुड़ रहे हैं। डॉक्टर शाहीन और उसकी कथित गर्लफ्रेंड के साथ आतंकी मुजम्मिल की नई तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें ये तीनों एक कार खरीदते दिख रहे हैं। जांच एजेंसियों का मानना है कि ये तस्वीर मॉड्यूल की लॉजिस्टिक तैयारी और ग्राउंड सपोर्ट को समझने में अहम सुराग दे रही है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि इस्लाम में खुदकुशी बिल्कुल हराम है और पैगंबर मोहम्मद ने इसे कभी प्रोत्साहित नहीं किया। रैना ने इसे समाज और परिवारों को तबाह करने वाला कृत्य बताया। इसी मुद्दे पर बात करते हुए बीजेपी नेता सुनील शर्मा ने कहा कि आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं है और ये युवाओं को खतरनाक दिशा में ले जाती है। दोनों नेताओं का कहना है कि ऐसे वीडियो समाज में शांति के लिए गंभीर चुनौती है। सुसाइड बॉम्बर्स बनना ये कोई बहादुरी नहीं है, ये कायरता है, बुज़दिली है। नबी रहमत साहब भी फरमाते हैं कि सुसाइड करना गुनाह है, बुज़दिली है। काम करना है तो इंसानियत के भले के लिए करो, गरीबों, ज़ईफों, बेसहारा लोगों की मदद करो, खिदमत करो, खिदमत खलक के जज्बे से रहो, हुब्बुल वतनी के जज्बे से रहो। सुसाइडर बॉम्बर बन के आप बेगुनाह लोगों का खून बहाओगे? आप यकीन माने कि चंद लोग, चंद ही है ना, जो पूरे माशरे को खराब करते हैं, पूरे इलाके में बदअमनी फैलाते हैं। कम से कम उन लोगों का बाज आना चाहिए और जो उनको किसी भी तरह की सपोर्ट में खड़े रहते हैं उनको भी अब बाज आना चाहिए। बहुत खून की होली खेली गई है कश्मीर में, अब ज्यादा बर्दाश्त नहीं। इस पूरी जांच पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जांच के नाम पर बेकसूर कश्मीरियों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए और सजा सिर्फ असल दोषियों को ही मिलनी चाहिए। मेहरबानी करके हर जम्मू कश्मीर के बाशिंदे को और खास हर कश्मीरी मुसलमान को शक के नजरिए से मत देखिए। जो इस हादसे के लिए और जो खासकर दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, जो उसके लिए कसूरवार हैं, उनको पकड़ के सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। लेकिन जो बेगुनाह लोग हैं, जिनका इससे कोई लेना देना नहीं है, जिन्होंने हमेशा जो है तशद्दुद और इस चीज़ के खिलाफ जो है अपनी आवाज़ बुलंद की, उनको मेहरबानी करके इस दायरे में मत लाइए। ये मैंने बात की है और उम्मीद करता हूँ कि इस बात पे अमल होगा। वहीं दिल्ली में भी सुरक्षा व्यवस्था पर दबाव दिखा है। साकेत कोर्ट और 30 हजारी कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद बम निरोधक दस्ता पहुंचा और इमारतों की गहन जांच की गई। ये धमकियां केस से जुड़े माहौल को और संवेदनशील बना रही हैं। इसी बीच आतंकी डॉक्टर उमर का सहयोगी जासिर बिलाल उर्फ दानिश को दिल्ली में कड़ी सुरक्षा के बीच पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। जासिर को जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार कर दिल्ली लाया गया था। एजेंसियां मान रही हैं कि जासिर से मिले तकनीकी इनपुट इस पूरी साजिश को जोड़ने में सबसे अहम साबित हो सकते हैं।
जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश को पटियाला हाउस स्पेशल एनआईए कोर्ट ने 10 दिनों की रिमांड पर भेज दिया है। एनआईए की तरफ से लगभग 2 बजे के बाद उसको कोर्ट में पेश किया गया। लगभग 20 से 25 मिनट के करीब ये प्रोसीडिंग चली और इन कैमरा प्रोसीडिंग हुई है, यानी कि चाहे वो कोर्ट के रिपोर्टर्स हों या फिर दूसरे वकील हों या फिर कोई भी दूसरे आम लोग हों, किसी को भी कोर्ट के अंदर रहने की इजाजत नहीं दी गई थी, क्योंकि सिर्फ जो एनआईए के ऑफिशियल्स हैं या फिर जो अक्यूज के वकील हैं या फिर इस केस से जुड़े हुए जो लोग हैं, सिर्फ उन्हीं को कोर्ट के अंदर रहने की परमिशन थी। तो इन कैमरा प्रोसीडिंग हुई है और उसके बाद कोर्ट ने एनआईए की तरफ से तमाम दलीलों को सुना, तमाम आरोपों को सुना और उसके खिलाफ जो दानिश के खिलाफ तमाम सबूत हैं, उन तमाम सबूतों को देखते हुए एक बार फिर जो है कल की तरह ही जिस तरीके से आमिर रशीद को 10 दिन की रिमांड पर भेजा गया था, तो एनआईए को कस्टडी 10 दिनों के लिए फिलहाल दे दी गई है। इस पूरे मामले में आगे की जो कड़ियां हैं वो कहीं ना कहीं अब खुलकर सामने आएंगी कि किस तरीके से इसने उमर को टेक्निकल सपोर्ट दिया था, क्या ये ड्रोन बना रहा था, किस तरह के ड्रोन बना रहा था और उनको मॉडिफाई कर रहा था जिसके जरिए से ब्लास्ट किया जा सके। तो ये अहम कड़ी है और सीधे तौर पर कहा जाए तो ये दूसरी बड़ी गिरफ्तारी है। सबसे पहले आमिर रशीद को गिरफ्तार किया गया और अब ये जो जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश को गिरफ्तार किया गया है और अब आगे की कड़ियां खुलकर सामने आएंगी कि किस तरीके से ये लोग सीरियल ब्लास्ट करना चाहते थे, 32 कारों का जो इस्तेमाल करना था, उसके अलावा क्या क्या तरीके अपना रहे थे। और ये जो जसीर है इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो ड्रोन है उनको मॉडिफाई करने की इसके अंदर महारत है, ये रॉकेट तक बनाने की कोशिश कर चुका था। तो अब एनआईए इससे आगे पूछताछ करेगी और कड़ी से कड़ी मिला करके इस पूरे नेक्सस को एक तरीके से एक्सपोज करने की जानिब मजीद आगे बढ़ेगी। नए वीडियो, नई तस्वीरें, गिरफ्तारियां और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं, इन सबके बीच दिल्ली धमाके की जांच हर दिशा से आगे बढ़ रही है। एजेंसियों को उम्मीद है कि जल्द ही इस पूरे मॉड्यूल की असली संरचना सामने आएगी और इस साजिश की पूरी परतें खुलकर सामने आएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो दिल्ली धमाके की तहकीकात अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। जसीर बिलाल की गिरफ्तारी और उससे मिल रही तकनीकी इनपुट, फरीदाबाद मॉड्यूल की नई तस्वीरें और लगातार सामने आ रहे डिजिटल सबूत, सब कुछ इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये साजिश जम्मू कश्मीर से लेकर हरियाणा तक फैले नेटवर्क की एक देन थी। एजेंसियां अब बाकी सहयोगियों और फंडिंग के जो स्रोत हैं, उसके सोर्सेस हैं, उन तक पहुंचने की कोशिशें कर रही हैं। राजनीतिक स्तर पर जहां एक तरफ बीजेपी ने इसे काफ़ी खराब और दुर्भाग्यपूर्ण बताया है, वहीं इस तरीके की वीडियो को इस्लाम विरोधी करार दिया है। वहीं उमर अब्दुल्ला ने बेगुनाहों को बचाने की गुजारिश भी की है। दिल्ली की अदालतों को मिल रही धमकियां भी बताती हैं कि खतरा अभी टला नहीं है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले कुछ दिन इस पूरे मॉड्यूल को पूरी तरह से बेनकाब कर देंगे। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।